नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं 1994 ईस्वी में यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अनेक बार अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं। पहला देखिए कि अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख है। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। इसके साथ ही अथर्ववेद में विभिन्न औषधियों का उल्लेख है। तंत्र मंत्र जादू टोना का भी उल्लेख है। मगध राज्य का भी सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में भी है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल जी हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट देखिए कि नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के संबंध में 5-6 महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। पहला कि इसका देखिए कार्यकाल रहा है, इनका कार्यकाल रहा है 680 ईस्वी से लेके 720 ईस्वी तक। दूसरा कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी आगम प्रिय। आगम प्रिय। फिर देखिए कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज दरबार में दंडिन रहते थे जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। नेक्स्ट देखिए कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था और इसने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कहाँ पे? नागपट्टनम में बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। किस लिए? कि जो चीन देश के बौद्ध भिक्षुक हैं यहाँ पे निवास कर सकें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है कि पल्लव राज्य में ही वैष्णव आंदोलन की शुरुआत हुई। वह धीरे धीरे दक्षिण के अन्य क्षेत्रों में फैला, फिर उत्तर भारत में इसे लाए रामानंद जी। नेक्स्ट देखिए कि 19वीं सदी के बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। और बहावी आंदोलन को भारत में लोकप्रिय किसने बनाया? तो इस आंदोलन को भारत में लोकप्रिय बनाया शाह अब्दुल्ला के शिष्य सैयद अहमद बरेलवी ने। नेक्स्ट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट देखिए भारत के विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए कि 3 जून 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत विभाजन की घोषणा की। 3 जून 1947 ईस्वी को डेट याद रखना है। फिर इसके बाद 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कृपलानी जी ने की थी। कृपलानी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पंडित गोविंद पंत जी ने भारत के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। इसी सम्मेलन में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने भारत के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव का समर्थन किया अबुल कलाम आज़ाद जी ने। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कृपलानी जी। नेक्स्ट देखिए इस संबंध में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट याद रखना है। पहला देखिए कि इसी बैठक में ही पंडित गोविंद पंत जी ने कहा था कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। देश की स्वतंत्रता का यही एकमात्र रास्ता है। दूसरा देखिए कि अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि यदि कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं। फिर देखिए चौथा याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने विभाजन के संबंध में क्या कहा था। तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि सिरकटे एवं पतंगों द्वारा जर्जर कृत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिला तो उसके संबंध में मुस्लिम लीग का कहना था कि यह पाकिस्तान सिरकटे एवं पतंगों द्वारा जर्जीकृत पाकिस्तान है जो उन्हें मिला है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ब्रिटिश सम्राट ने 17 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत विभाजन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। 17 जुलाई 1947 ईस्वी को, इस डेट को भी याद रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।